बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए इफलाक है तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको आँख की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। आँख इसका लातीनी और निबाताती नाम है। फ़ारसी में इसको जहरनाक कहते हैं, संस्कृत में इसको मंदार और अंग्रेज़ी में इसको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं। ये बहुत मशहूर और आम पौधा है। इसका कद अमूमन 3 से 5 फुट तक होता है। इसके पत्ते मोटे और चौड़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं, और इनको तोड़ने से दूध निकलता है। ये देखें, जहाँ से पत्ते तोड़े गए हैं वहाँ से ही ये आपको इसका निकला हुआ दूध आपको नज़र आ रहा है। इसकी टहनियों में से जड़ की निस्बत ज़्यादा दूध निकलता है। इसके फूल नरगिस की तरह से छोटे छोटे और पत्तीदार होते हैं, और फूलों के दरमियान में एक लौंग नुमा एक शय होती है जिसे आँख का लौंग या क्रमफले मदार कहा जाता है। इसके फल को आँख का डोडा कहते हैं, जो कच्चे आम के मुशाबा होता है, और इसके बीज स्याही माइल और चिपटे होते हैं। आँख के कुछ दरख्तों पर एक किस्म की मुंजमद गूंद पाई जाती है, जिसे आँख की गूंद या आँख की शक्कर कहते हैं, जिसके अंदर एक जर्द किस्म की राल पाई जाती है जो कि तलख होती है, और इसमें किसी किस्म का अल्कलाइड नहीं पाया जाता। आँख के दूध का मिजाज गर्म और खुश्क चौथे दर्जे में है। इसके पत्ते, फूल, टहनियाँ और जड़ें तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क हैं। इसका मुसले दूध और घी हैं। अव्वल तो इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन माहिर तबीब इसके दूध को 1 से 2 कतरा तक इस्तेमाल करवाता है। जड़ की छाल 250 से 500 मिलीग्राम तक इस्तेमाल करवाई जाती है। फूल 125 से 250 मिलीग्राम तक, और जशांदे की सूरत में पत्ते या छाल को 2 से 4 ग्राम तक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब आपको इसके इस्तेमालात तफसील के साथ बताऊंगा। इसका दूध जिल्द पर ज़ख्म कर देता है, बालों को गिरा देता है, दाद, गंजपन और बवासीरी मसों के लिए इंतहाई मुफीद है। पेट के कीड़े मारने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। दांतों के दर्द को तस्कीन देता है। इसके फूल बलगम का कला कमा करते हैं और हाजमा को बढ़ाते हैं। इसी वजह से इनको मैदा और दमा में होने वाले दर्द में इस्तेमाल करवाया जाता है। चूँकि ये वर्मों को तहलील करते हैं और दर्द को तस्कीन देते हैं, इसलिए इनको तेल में मिलाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वो तेल कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये जिन अमराज में फ़ायदा करता है, इनमें पित्ते की पथरी, यरकान, गुर्दों में किसी भी रुकावट को तहलील करता है, और साथ साथ दर्द को तस्कीन देता है। अंतड़ियों की खुश्की और सोजिश को ख़त्म करता है। टीबी और दमा के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा झैल अज्जा पाए जाते हैं। इसमें कड़वी गूंदें पाई जाती हैं, जिनमें एकोड्रिन, कैलोट्रापिन, ओस्चारिन, कैलोटाक्सिन, कैलेक्टिन एंजाइम, अल्फ़ा एंजाइम, कैलोट्राप्यूल, बीटा एंजाइम कैलोट्राप्यूल, बीटा एंजाइम एमाइरिन, कैल्शियम ऑक्सीलेट, नाइट्रोजन, गंधक वगैरह। इसके अलावा जड़ के छिलके में मज़ीद 2 अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें मदार एल्बन और मदार फ्लोएबल हैं। अब आँख का नमक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आपने आँख का एक पौधा जड़ समेत उखाड़ लेना है, और इसकी आपने राख बना लेनी है उसको जलाकर। इस राख को पानी में अच्छी तरह से आपने घोल कर 2-2 घंटे बाद आपने इसको हिलाते रहना है। 8 से 10 घंटे ऐसा करने के बाद इसके पानी को आपने रख देना है, और उसको आपने नतार लेना है। थोड़ी देर बाद जब आप रखेंगे तो ऊपर जो गाद है वो नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर से आपने पानी को नतार लेना है, और फिर उसको किसी बर्तन में डालकर आपने हल्की आंच पर आपने उसको पका लेना है। तमाम पानी जो उसमें होगा वो खुश्क हो जाएगा, और जो बाकी सफ़ेद पाउडर आपको मिलेगा वो आग का नमक होगा। ये नमक 125 मिलीग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करवाने से यरकान जो कि सुद्दों की वजह से हुआ हो, पित्ता की पथरी, गुर्दों की पथरी और अंतड़ियों के मराज में बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ कि किसी काबिल हकीम को चाहिए कि वो ही इस नुस्खा को बनाए और जिस मर्ज़ में इसको इस्तेमाल करवाए। ज़रूरत जिस मर्ज़ में भी हो वो वहाँ पर इसको इस्तेमाल करवा रहे, लेकिन तजर्बाकार मुआलिज होना चाहिए। और इस नुस्खा को मुआलिज की हिदायत के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं ये मशवरा दूँगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके
تو آپ ہم سے گھر بیٹھے دعا بھی منگوا سکتے ہیں اور فری مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔